जय श्री कृष्णा। सभी वीडियो को सुनने वाले को एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। भगवत गीता का है ज्ञान सुनने से पहले एक बार अपने मन में श्री कृष्ण का नमन करते हुए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना है। भगवत गीता का ज्ञान अमृत के समान है, जिसने भी एक बार सुन लिया जिंदगी भर के लिए तृप्त हो जाता है। भगवत गीता का ज्ञान हर मनुष्य की सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर देता है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन भी बहुत चिंता में था। अर्जुन को यही चिंता थी कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे गुरु पितामह भीष्म, मेरे सारे मित्र, जब यह युद्ध होगा तो इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेगुनाह बेकसूर लोग भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। फिर सब कुछ बर्बाद होता जाएगा, इस दुनिया की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। अर्जुन यही सोचता था कि इन सब को मार कर मैं जीत भी गया तो उस जीवन का क्या फ़ायदा, उस जिंदगी का क्या मतलब जहां अपने ही ना रहे। उस वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान में यह बात बताई थी। हे अर्जुन, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ में ही डरते हो। तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वहीं दूसरे से दरिद्र एबी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीज़ों से मिलकर शरीर बना हुआ है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। जीवन एक बार मिला है, इस जिंदगी में आनंदित रहना चाहिए। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? आपको पता भी है कि यह सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है। फिर भी उसकी चिंता करने से, उसका दुख करने से आप क्या कर सकते हो? आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते। सब कुछ पता होने के बावजूद भी चिंता करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे जीवन को दुखी कर देगी, चिंता मन को दुखी कर देगा। चिंता मनुष्य को रोगी बना देगी, पागल बना देती है, और जो इस दुनिया में नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ। आप थोड़ा गौर करके देखो, आप खुद भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हो, सोचते रहते हो, जिसे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी एक बात याद रखना, जो भी इंसान कोई भी काम को जितना वश में करने की कोशिश करेगा, जितना ज़्यादा प्रयत्न करेगा, यह मेरी ज़िंदगी है तो यह ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलाऊंगा। जो चाहता हूँ मुझे बस वही मिलना चाहिए, और जो चीज़ मैं नहीं चाहता वह चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए। ऐसे इंसान को सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। आपको पता है, पानी जैसे बहता रहता है वैसे ही ज़िंदगी एक बहते पानी की तरह है। एक बार की बात है, पानी में दो पेड़ के पत्ते बह रहे थे, जिसमें से एक पत्ता पानी के लहरों के साथ मज़े से आनंद लेता हुआ बह रहा था। वह पानी जहाँ जा रहा था उसके बहने से मैं उसका साथ दूंगा, उसके साथ जाऊंगा। जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूँगा। वह पेड़ का पत्ता पानी के साथ बहता रहा
नाचता हुआ जा रहा था, खुश होता हुआ, मग्न होता हुआ जा रहा था। और वहीं दूसरा पत्ता जो है उस पानी के बहाव के साथ ही लड़ रहा था। जहाँ पानी जा रहा था उस पानी के साथ नहीं जाऊँगा, उसका भी बहाव बदल दूंगा। इस पानी को मैं वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। तो पानी को भी मेरे साथ बहाव लेकर जाऊँगा। अब वह पानी के बहाव के साथ लड़ रहा था, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा था, पर पानी के बहाव को बदल नहीं पा रहा था। पानी के साथ लड़ते जा रहा था। जितनी कोशिश करता पानी से लड़ने की, उतनी ही दुखी होता जा रहा था और उतना ही परेशान हो रहा था। याद रखना, जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह है, आगे बढ़ते जाएगी, आपके हिसाब से नहीं बढ़ेगी। तो अब हमें तय करना है कि हम किस पत्ते की तरह बनना चाहते हैं। जिंदगी के अपोजिट जाना है या जिंदगी के बहाव के साथ जाना है। तो हम चिंता करके, दुखी होकर, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहना है, या जिंदगी से शिकायतें करते रहना है, या तो फिर हम उस दूसरे पत्ते की तरह बनना है जहाँ जिंदगी, जहाँ जीवन जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दो, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस इंसान जैसी है कि एक बार एक व्यक्ति धनी गुजर रहा था। धनी जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में उसने देखा गरीब और बूढ़ा व्यक्ति पैदल जा रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति सर पर एक बोरी बांधा रहा था। तब धनी व्यक्ति को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आई और अपनी गाड़ी रोककर धनी व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बोझ लेकर कहाँ जा रहे हो, पसीने से लथपथ हो रहे हो। आप एक काम करो, आप मेरे गाड़ी में आकर बैठ जाओ, आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, बहुत तो गरीब इंसान हूँ मैं, आप एक धनी व्यक्ति हो, आप बड़े हो, तो मैं आपके गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो आपके सामने बहुत छोटा इंसान हूँ। उस धनी व्यक्ति ने कहा, देखो मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखता, ना मानता हूँ। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है और किसी को उसकी ज़रूरत है तो उसे उस चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के दुख को, पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह इंसान नहीं है, वह तो पशु के समान हो जाता है। तो अब मेरी बात मानो और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आप जहाँ जा रहे हो वहीं पर छोड़ दूँगा। ऐसा कहने पर वो गरीब व्यक्ति गाड़ी में बैठ गया। जब गाड़ी चलने लगी तब उस धनी व्यक्ति ने देखा कि वह बड़े व्यक्ति के सर से अभी भी पसीना आ रहा है। तब ध्यान से देखा, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सर से वह बोरी का बोझ उतारा ही नहीं था। तब धनी व्यक्ति ने पूछा, तुम तो अब गाड़ी में बैठे हो और इस बोझ को सर पर लेकर क्यों बैठे हो? ये बोझ गाड़ी में रख दो और आप आराम से बैठो। तब व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं, आपने मुझे गाड़ी में बैठाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने इस बोरी का वजन आपके गाड़ी पर बिल्कुल आने नहीं दूंगा। तो वह धनी इंसान सोच में पड़ गया और अपना सिर पीटने लग गया। दर्शकों, देखा जाए यही कहानी हम सब की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप हर वो चीज़ पर मुझ पर छोड़ दो, अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर दुख को हर कर परेशानी को दूर करूँगा, तुम्हारी हर चिंता को दूर कर दूँगा। लेकिन सच देखा जाए तो यहाँ हर एक इंसान अपने सर पर दुखों की बोरियाँ लेकर, बोझ लेकर घूम रहा है। हर मनुष्य को लगता है ये सब कुछ मैंने कर रखा है, अगर मैं ध्यान से नहीं दिया तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। दर्शकों, भगवत गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझे छोड़ दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करने से आप सिर्फ और सिर्फ दुख पीड़ा ही प्राप्त कर रहे हो। तो कभी देखा है चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो? चिंता करके किसी इन समस्या का समाधान कर लिया हो? अगर गहराई से ध्यान से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही मनुष्य करता है जो अपने कर्म में मन नहीं लगता। जो कर्म में मन लगाकर विचारों में लग जाता है वो इंसान कर्म में लगा रहेगा, उसे चिंता
करने का प्रयास ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। जो इंसान कर्म का त्याग कर देगा वह अपने खाली समय में, खाली व्यक्त में चिंताओं रहेगा। अपने आप को अपने कर्मों में लगाओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके ध्यान में लगाया। तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, ये दुनिया में सब सोचना, करना, दुखी रहना तुम्हारा कर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म यह है अधर्म का नाश करना। जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो पाप करते हैं, उनको नष्ट करना, यही आपका कर्म है। बिना मतलब की बातों को सोचना आपका कर्म नहीं। तो आप दुनिया के भगवान नहीं हो। आप कुछ दुनिया को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि यह जीवन पानी की तरह बस बहता जा रहा है। हम कब बच्चे थे, जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं और कब बूढ़े से मृत की ओर चले जाते हैं। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। यहाँ पर मनुष्य जीना चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन यह तो पॉसिबल ही नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे तो एक ना एक दिन मरना पड़ता है। यहाँ हर मनुष्य जवान रहना चाहता है, हर इंसान फिट रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब लोग बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं। यही एक छोटी सी बात को अगर हम जीवन में समझ लेंगे तो ज़िंदगी खुशी से बहती रहेगी और हमें इस वश में नहीं कर पाएंगे। बस जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसमें अपने लिए एक खुशियाँ ढूंढो और आनंद से जियो। ज़िंदगी हंसते हंसते जियो। यही गीता की बातें हमेशा के लिए जीवन में उतार दीजिए। तब आप देखना जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, कभी चिंता नहीं करोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी श्री कृष्ण के भक्तों को शेयर कर दीजिए। हमें प्रेरणा मिलती है और इसी तरह मोटिवेट होते रहिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे।